स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। दो बिंदुओं P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा PQ का उस रेखा पर प्रक्षेप जिसके दिक्कोज्या LMN है। यानी कि हमारा ये दो पॉइंट है P और Q, दोनों पॉइंटों की मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप ज्ञात करना है उस रेखा पर जिसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है। डायरेक्शन कोसाइंस LMN है तो जाहिर सी बात है कि 3 डायमेंशन में होगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे कह सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं कि माना बिंदु P तथा Q से होकर जाने वाले एक समांतर षटफलक ABCP QDEF की रचना करते हैं जिसके फलक निर्देशांक अक्षों के समांतर हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा है, एक ऐसे समांतर षटफलक की रचना कर ली है कि जो बिंदु P तथा Q से तो होकर जाता है और इसके जो फलक हैं वो निर्देशांक अक्षों के कैसे हैं, समांतर लिए गए हैं। इस तरह से हमने इसको बनाया है। ठीक है, अब देखिए P और Q ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों को ये मिलाती है रेखा। ठीक है, तो ये P और Q रेखा जो इन दोनों को मिलाती है, उस रेखा को अगर हम देखें तो एक तो आपका ये फलक इसके साथ में होगा और एक फलक ये होगा और दूसरा फलक ये होगा है। ये तीन फलक जो होंगे इससे अटैच होंगे सीधे, है ना। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मुझे PC की जरूरत पड़े तो PC क्या होगा, ये फलक जो इस तरह से दिख रहा है वो ऐसा होगा एक्चुअल में। तो ये जो डिस्टेंस होगी PC वो हमारी कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी। और ये वाली डिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, z2 माइनस z1 हो जाएगी। और इस वाली डिस्टेंस को देखें, यानी कि हमारी ये वाली जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंटों के बीच की, तो उसको देखें तो ये हमारी y2 माइनस y1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ PC और CB और BQ जो हैं वो तीनों डिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं। माना PQ को मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप उस रेखा पर ज्ञात करना जिसके दिक्कोण अल्फा, बीटा, गामा है तथा दिक्कोज्या L, M, N है। तब हम कह सकते हैं कि L इक्वल्स टू कॉस अल्फा होगा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा होगा और L इक्वल्स टू कॉस गामा होगा। ये तो पता ही है आपको। ठीक है, अब यहाँ से और एक बात मैं कह सकता हूँ कि
हमारा जो पीसी है, पीसी जो है तो हमारा कितना होगा x2 माइनस x1 एंड सीबी जो है वो हमारा y2 माइनस y1 है एंड बी क्यू जो है हमारा वो कितना है z2 माइनस z1 है। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर हम इसको ये बता चुके हैं कि इसके कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, ठीक है, और अगर मैं ऐसा करूं कि पीसी रेखा का उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करूं जो हमें जिसके डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं एक्स अक्ष के समांतर रेखा पीसी का उस रेखा पर प्रक्षेप, रेखा पर प्रक्षेप जिसके डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन है कितना हो जाएगा आपका पीसी कॉस अल्फा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 कॉस अल्फा, या फिर हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 इंटू एल। ठीक है, इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ बाई अक्ष के समांतर रेखा कौन सी है हमारी CB, CB क्या उस रेखा पर प्रक्षेप कितना हो जाएगा CB कॉस अल्फा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा CB है हमारा y2 माइनस y1 इंटू एम, और जेड एक्स के समांतर रेखा, जेड एक्स के समांतर है हमारी BQ का उस रेखा पर प्रक्षेप कितना हो जाएगा आपका BQ कॉस, यहाँ पर होगा आपका बीटा और यहाँ होगा गामा, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 इंटू एन। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा कि तीनों जो समांतर रेखाएं हैं उन पे प्रक्षेप निकाल लिया। तो अगर हमें निकालना है प्रक्षेप उस पे तो हम कह सकते हैं PQ रेखा का प्रक्षेप इक्वल टू हो जाएगा हमारा PC का प्रक्षेप प्लस CB का प्रक्षेप प्लस BQ का प्रक्षेप, दैट इज ये हो गया आपका x2 माइनस x1 इंटू एम प्लस y2 माइनस y1 इंटू एन प्लस z2 माइनस z1 इंटू एल एम, सॉरी ये L होगा, ये M होगा और ये N होगा। ठीक है, तो हमें PQ रेखा का प्रक्षेप अगर हमें निकालना है, रेखा का प्रक्षेप इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम PQ रेखा का प्रक्षेप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमें दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है तो कैसे निकालते हैं, आइए देख लेते हैं। इसी में एक चीज और समझ लीजिएगा कि अगर हमारा जो PQ रेखा है वो आपके इस तरह से है कि ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, ओरिजिन से जा रही है तो हमारा ये अगर ये पॉइंट आपका P जो है वो 0,0,0 है और Q जो है वो हमारा कितना है x1 y1 z1 है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि अगर ये एक बिंदु ओरिजिन पर है, ठीक है, अगर P हमारा मूल बिंदु है और Q हमारा x1 y1 z1 है, तो ये PQ रेखा का जो प्रक्षेप है, रेखा का प्रक्षेप जो होगा, प्रक्षेप जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा x1l y1m और z1n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, दो रेखाओं के बीच का एंगल ज्ञात करना,
तो अगर एक रेखा ये है और दूसरी रेखा हमारी ए है, थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं, ये मैंने मान ली ए बी सी डी, ये दो आपकी क्या है, रेखाएं हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0,0। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है तो हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा खींचते हैं जो कि ओरिजिन से जाती है। इसके समांतर ये हो जाएगी, ये, और इसके समांतर ये। ठीक है, इस तरह से हम दोनों समांतर रेखा खींच लेते हैं। ये क्यू कह देता हूँ और ये पी कह देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो जाएंगे और ये x2 y2 z2 हैं, मान लिए। ठीक है, माना दो दी गई रेखाएं ए बी एंड सी डी हैं, ए बी एंड सी डी हैं, जिनके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हैं। तो अब देखिए, अगर इसके डायरेक्शन इन दोनों रेखाओं के L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 हैं, तो हमने क्या करा, ओरिजिन से होकर रेखाएं खींची है। तो अतः हम ये भी कह सकते हैं, अतः हमारी रेखा OP एंड OQ जो हैं, ठीक है, रेखा AB एंड CD के समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, OP एंड OQ हैं, ये दोनों क्या हैं, AB के समांतर ये हो गई और CD के समांतर हमारी OQ हो गई। तो हम ये कह सकते हैं तब OP तथा OQ के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 होंगे। ठीक है, अगर ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है तो हमारी ये जो रेखाएं यहाँ से जा रही होंगी इनके भी डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर ये काम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस इसको R1 मान लेते हैं और ये R2 मान लेते हैं। ठीक है, तब हम ये कह सकते हैं, तब जो हमारा L1 है, तब वो X1 होगा हमारा L1 R1 एंड Y1 हमारा होगा M1 R1 और Z1 हमारा होगा N1 R1। X2 हमारा होगा L2 R2, Y2 हमारा होगा M2 R2 और Z2 हमारा होगा N2 R2। सही है, ये हमने पीछे सीखा है ये चीज़ निकालना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पिछली वीडियोस जो पढ़ी हैं उनमें आप देख लीजिएगा जाके एक बार। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। तो आप एक चीज़ और मानना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का कोण तो रह गया, माना OP तथा OQ रेखा के बीच का कोण, ये चीज यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज आएगी हमारी यहाँ पर आएगी। तथा माना
OP तथा OQ के बीच का कोण कितना है हमारा, थीटा है, तथा OP इक्वल टू R1 एंड OQ इक्वल टू R2, सही है। तब हम ये वाली कंडीशन कह सकते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि अब OQ का OP पर प्रक्षेप अगर हम प्रक्षेप देखेंगे तो प्रक्षेप अभी हम लोगों ने जो निकालना सीखा था कि अगर हमें उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करना हो जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता हो, तो इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है, तो प्रक्षेप हो जाएगा हमारा दिस माइनस दिस, यानी कि x2 माइनस 0 इंटू L1 प्लस y2 माइनस 0 इंटू M1 और प्लस z2 माइनस 0 इंटू N1, यही तो प्रक्षेप हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x2 L1 प्लस y2 M1 प्लस z2 N1, या फिर मैं कह सकता हूँ x2 y2 z2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ से ये है हमारा R2 सब जगह कॉमन है, R2 कॉमन ले लेंगे, R2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2, ठीक है। तो ये हो गया हमें OQ का OP पर प्रक्षेप। पुनः एक बार और देख लेते हैं OQ का OP पर प्रक्षेप। ये तो जब हो गया जब हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता है, ठीक है। अगर सपोज हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ना पता होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, तो हमारा प्रक्षेप कहलाता है OQ cos थीटा, यही तो कहलाता है OQ cos थीटा। अब OQ हमारे कितना है, OQ है हमारा R2 cos थीटा, है ना। तो ये दोनों अगर इसको मैं क्या देता हूँ, इसको क्या दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या दूं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट इज आपका cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, सही है। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस ना दिए गए हो, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो, है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज अगर दे रखे होते हैं तब हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सिंस कि L जो है या L जो होता है हमारा A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M इक्वल टू होता है प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड N जो होता है वो हमारे प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपके इस तरह से यहाँ पर हो जाएंगे। L1 की अगर वैल्यू रखेंगे तो A1 में हो जाएगा, L2 की वैल्यू रखेंगे A2 में हो जाएगा। तो हमारे दिस इम्प्लाइज दिस, ये इस तरह से मिल जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो इससे दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि दो रेखाएं कब परस्पर लंब होंगी, अब कब समांतर होंगी, ठीक है। तो लंब तथा समांतर होने का प्रतिबंध, लंब तथा समांतर होने का प्रतिबंध, ठीक है। दो रेखाएं कब परस्पर लंब होंगी और कब समांतर होंगी। तो अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 का मान होता है 0, है ना। तो लंब होने का प्रतिबंध हो जाएगा हमारा लंब
होने का प्रतिबंध जो होगा वो L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2 जो है वो हमारा कितना होगा 0। अगर डायरेक्शन रेशियोस होंगे तो A1 A2 B1 B2 और प्लस का C1 C2 इक्वल टू क्या होगा 0। समांतर होने का प्रतिबंध जो होगा वो हो जाएगा हमारा L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। यानी कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जितना एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाएगी उतना ही ये एंगल बनाएगी, दोनों बराबर उस टाइम एंगल बनाती चली जाएंगी। ठीक है, तो उस टाइम हमारा इन दोनों का रेशियो हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये दोनों आपके लंब होने के हो गए, ये दोनों समांतर होने के, यानी कि आपके इस चैप्टर की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके कुछ प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।